नमस्कार पालकांनो आणि विद्यार्थी मित्रांनो. आपण इंटरनॅशनल योग दिनानिमित्त योगाविषयी योग कसा करायचा नेमका त्याच्याविषयी आपण आधीच्या दोन भागांमध्ये जाणून घेतलं. बघा, पहिला भाग जो आहे तो शरीराचे शिथिलीकरण, शरीराचे जे वेगवेगळे सांधे असतात आपले ते शिथिलीकरण कसे करायचे त्याच्याविषयी आहे. दुसरा जो भाग आहे तो बसून आसन करायचं आहे. तिसरा जो आहे आता आजचा तिसरा भाग तो जो आहे तो झोपून कोणते आसनं करायचे आहेत ते असेच काही भाग पुढे येणार आहेत. तर तुम्हाला तुमच्या सोयीनुसार वेळ असेल तसं पहिल्या भागापासून सुरुवात करायची आणि जसं वेळ असेल तेवढं करायचं. दुसरा भाग, तिसरा भाग, चौथा भाग, 5 जे केवढे असतील तेवढे, जास्तीत जास्त 5 असतील तर ते जे आहे 50 ते 60 मिनिटामध्ये पूर्ण व्यायाम जो आहे तो योगासन विथ प्राणायाम सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ते पूर्ण होतात. पण याचा फायदा इतका आहे की आपण विचार करू शकत नाहीत. पहिली गोष्ट तर तुम्ही आजारीच पडणार नाहीत आणि जर तुम्हाला काही आजार असतील तर ते सुद्धा याच्याने कमी होणार आहेत. तर म्हणून प्रत्येकाने ही काळजी घ्या, मुलांना पण सवय लावा आणि आपणही करा. तर असेच नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी तुम्ही आपल्या या मॅक्रोव्हिजन अकॅडमीच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, व्हिडिओ कमेंट करा, लाईक करा आणि तुम्हाला काही आवश्यक असेल तर तसं त्या ठिकाणी कमेंटमध्ये लिहा, म्हणजे त्याप्रकारे पुढचे व्हिडिओ टाकता येतील. आणि हे विद्यार्थ्यांसाठी आणि पालकांसाठी हे चॅनल आहे. तर त्या ठिकाणी आपण आजच्या भागाला सुरुवात करूयात. मकर आसन. मकर का अर्थ है मगरमच्छ. पेट के बल इस प्रकार लेट जाएं कि टांगे एक दूसरे से दूर हों तथा पैर बाहर की ओर हों. दोनों बाहें मोड़ लें तथा दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखें. अपने सिर को हाथों पर रख लें. आराम करें. यह मकर आसन है. यह आसन सभी अधोमुखी मुद्राओं में विश्राम के लिए किया जाता है. यह पीठ के निचले हिस्से को आराम पहुंचाता है. भुजंगासन. अब अधोमुखी मुद्राओं के लिए तैयार हूं. भुजंग का अर्थ है सर या कोबरा. पेट के बल लेट जाएं. सिर को हाथों पर रखें और शरीर को आराम से रहने दें. अब टांगों को आपस में जोड़ें और बाहों को खींचें. माथे को भूमि पर रखें. अब अपनी हथेलियों को छाती के पास रखें और कोहनियों को उठाएं. सांस भीतर लें और थोड़ी तथा नाभि के हिस्से तक छाती को ऊपर उठाएं. यह भुजंगासन है. यह आसन तनाव के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम है. यह पीठ दर्द तथा श्वास संबंधी समस्याओं से निपटने में सहायक है. सांस छोड़ें. अपने माथे को भूमि पर रहने दें तथा बाहों को खींचें. अपनी टांगें फैलाएं. हथेलियां ऊंची करें तथा अपने सर को हथेलियों पर रखें और आराम करें. शलभासन. शलभ का अर्थ है पतंगा या टिड्डा. पेट के बल लेट जाएं. टांगें आपस में जोड़ लें. थोड़ी को भूमि पर रखें. दोनों हाथ शरीर के किनारे ऐसे रखें कि हथेलियां ऊपर की ओर हों. सांस भीतर लें. अपनी टांगों को भूमि से उतना ऊपर उठाएं जितना आप बिना घुटनों को मोड़े हुए उठा सकें. बाहों और टांगों को इस तरह फैलाएं कि शरीर आसानी से भूमि से ऊपर उठ जाए. इस स्थिति में आराम से रहें. यह आसन साइटिका तथा पीठ के निचले हिस्से के दर्द में राहत देता है. यह कूल्हे की मांसपेशियों को आकार देता है. अब सांस छोड़ें. टांगों को नीचे भूमि की ओर ले आएं. अपनी बाहें निकालें और भूमि पर विश्राम करें. हृदय रोगियों को यह मुद्रा नहीं करनी चाहिए. सेतु बंधासन. ऊर्ध्वमुखी या पीठ के बल लेटकर की जाने वाली मुद्राओं की ओर. सेतुबंध का अर्थ है पुल बनाना.
टांगों को आपस में जोड़ें, बाहों को शरीर के किनारे रखें। दोनों टांगों को घुटनों पर मोड़ें और एड़ियों को नितंबों के पास ले जाएं। दोनों एड़ियों को कसकर पकड़ें। सांस भीतर लें। धीरे धीरे नितंबों तथा धड़ को पुल बनाने के लिए उतना ऊंचा उठाएं जितना आप उठा सकते हैं। आराम से रहें। यही अंतिम मुद्रा है। यह आसन अवसाद तथा व्यग्रता से मुक्ति देता है। ये पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अब सांस छोड़ें। धीरे धीरे मूढ़ स्थिति में आएं और विश्राम करें। पीठ के बल लेट जाएं। कृपया ध्यान रखें, गर्भावस्था के बाद की तिमाहियों वाली महिलाएं इस आसन का प्रयोग ना करें। उत्तान पादासन। इस आसन में पीठ के बल लेटकर पैरों को ऊपर उठाया जाता है। इसी कारण इस आसन का नामकरण उत्तान पाद आसन हुआ है। जमीन पर आराम से पीठ के बल लेट जाएं। पैरों की स्थिति सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते हुए इस अवस्था में कुछ देर बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। यह आसन नाभि केंद्र अर्थात नाभि मणि चक्र में संतुलन स्थापित करता है। अर्ध हलासन। इस आसन में शरीर की स्थिति खेतों की जुताई करने वाले भारतीय हल की अर्ध आकृति जैसी हो जाती है। इसी कारण इसका नाम हल आसन पड़ा है। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ जांघों के बगल में रखें और हथेलियां जमीन पर टिका दें। घुटनों को बिना मोड़े अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। सर्वप्रथम अपने पैरों को 30 डिग्री तक उठाएं। तत्पश्चात 60 डिग्री का कोण बनाएं। अब धीरे धीरे पैरों को 90 डिग्री के कोण की स्थिति में ले आएं। यह अर्ध हलासन की पूर्ण स्थिति है। इस अवस्था में शरीर की स्थिति नितंब से कंधे तक सीधी होनी चाहिए। धीरे धीरे अपने पैरों को वापस जमीन पर लाएं। ध्यान रहे वापसी की स्थिति में सिर जमीन से ऊपर ना उठे। यह आसन गहरे तनाव से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभदायक है, परंतु उन्हें बड़ी सावधानी पूर्वक यह आसन करना चाहिए। पीठ के निचले हिस्से के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को दोनों पैरों के साथ इस आसन को नहीं करना चाहिए। पवन मुक्त आसन। दोनों घुटने मोड़ें तथा जांघों को छाती के पास लाएं। उंगलियों को आपस में जकड़ लें और घुटनों के नीचे पिंडलियों को अच्छी तरह पकड़ लें। सिर तथा कंधे उठाएं और घुटनों को थोड़ी से छूने का प्रयास करें। यह पवन मुक्त आसन है। यह कब्ज दूर करता है, उदर वायु से मुक्ति दिलाता है और पीछे की मांसपेशियों तथा मेरु तंत्रिकाओं को ठीक करता है। अपना सिर पीछे लाएं, सांस छोड़ें। अपनी टांगों को सीधा फैलाएं। आराम करें। उदर की चोटों, हर्निया, साइटिका तथा गर्भावस्था में यह अभ्यास ना करें। शवासन। शव का अर्थ है मृत शरीर। यह आसन संपूर्ण विश्राम के लिए किया जाता है। अपनी भुजाओं और टांगों को फैलाकर आराम से पीठ के बल लेट जाएं। हथेलियां ऊपर की ओर हों। आंखें बंद कर लें। पूरे शरीर को जागृत भाव से विश्राम दें। प्राकृतिक श्वास से परिचित हों। इसे लयबद्ध और धीमा होने दें। ताजगीपूर्ण और निश्चिंतता की अनुभूति होने तक इस अवस्था में रहें।
यह आसन सभी प्रकार के तनावों से मुक्ति देता है और शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को विश्राम देता है। यह तनाव तथा उसके परिणामों के प्रबंधन में बहुत सहायक है। कपालभाति। यह मस्तिष्क के अग्रभाग के श्वसन केंद्रों को उत्तेजित करता है। ध्यान